सात एकम सात, सात दूनी 14, सात तिया 21, सात चौके 28, सात पचे 35। अरे छोटी नन्ही पढ़ाई कर रही है, वाह क्या बात है। राम दुलारी चाची प्रणाम, आप कहाँ जा रही हैं? बेटी मैं बगल के गांव में पापड़ बेचने जा रही हूँ। चाची आपने पापड़ बेचने का काम शुरू किया है क्या? मैंने ही नहीं, गांव की अन्य कई महिलाओं ने भी पापड़ बनाने और बेचने का काम शुरू किया है। हम सभी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ये काम कर रहे हैं। राम दुलारी चाची प्रणाम। खुश रहो बंदे। वाह चाची, आप तो सुबह सुबह ही काम पर निकल पड़ी। वैसे आपके पापड़ के चर्चे तो सब जगह हो रहे हैं। कल भी माँ बहुत तारीफ कर रही थी। अरे वंदे, NRLM के तहत हम जैसी ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आजीविका का साधन मिला है। आज इसी योजना की सहायता से स्वयं सहायता समूह की स्थापना कर हम सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। हाँ, माँ भी बता रही थी कि महिलाओं के स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक रूप से बढ़ावा देने में स्वयं सहायता समूह अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। NRLM क्या है वंदे? ये योजना भला किस प्रकार महिलाओं को रोजगार के अवसर दे रही है? मुझे भी इसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं पता है, लेकिन माँ बता रही थी कि इस मिशन के तहत देश भर में लाखों ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिल चुका है। तुम्हारी माँ एकदम सही कह रही थी वंदे। स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 महिलाओं का समूह बनाकर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इनमें एक महिला को अध्यक्ष और एक महिला को सचिव और एक महिला को कोषाध्यक्ष बनाया जाता है और बाकी महिलाएं इनकी सदस्य होती हैं। तो क्या आप लोग भी इसी तरह समूह बनाकर पापड़ बेच रहे हैं? हाँ वंदे, हम लोग भी NRLM के तहत समूह बनाकर पापड़ बना रहे हैं और उससे मुनाफा कमा रहे हैं। राम दुलारी चाची, हमें NRLM के बारे में विस्तार से बताइए ना। हाँ बताती हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ चाची, हम लोग तो ध्यान से सुनेंगे और मुझे यकीन है कि यहाँ बैठे हमारे पंचायत प्रतिनिधि भी NRLM के बारे में सब कुछ ध्यान से ही सुनेंगे। हाँ, आप लोग भी सब कुछ ध्यान से सुनेंगे ना? तो चलिए एक बार जोर से अपने लिए ताली बजा दीजिए। हाँ, तो राम दुलारी चाची चलिए अब हमें NRLM के बारे में सब कुछ विस्तार से बताइए। हाँ, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। NRLM ने तो प्रदेश के गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। इस योजना के कारण जम्मू कश्मीर के गांव में अब रौनक लौट रही है, पलायन रुक रहा है। उत्पत्ति। जम्मू कश्मीर के गांव में अब रौनक लौट रही है, पलायन रुक रहा है। अपने ही गांव में महिलाएं स्वाभिमान के साथ काम कर रही हैं। यहाँ की कारीगरी, शिल्पकारी, दस्तकारी, बुनकरी, कृषि और बागवानी आदि अब समूचे भारत को गौरवान्वित कर रही है। गांवों में ही उद्योग लगाने के लिए महिलाओं को लोन की सुविधा और तकनीकी सहायता मिल रही है। ये कमाल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का है। आज यह योजना गांवों में गरीब महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक
एवं सांस्कृतिक रूप से सशक्त बना रही है। चलिए इस योजना और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का शुभारंभ 2011 में हुआ। समय समय पर इस योजना में विभिन्न चरणों पर बदलाव होते रहे और 2016 में इसमें व्यापक सुधार कर इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से पुनः प्रक्षेपित किया गया। आज यह योजना देश के अन्य गांवों की तरह जम्मू कश्मीर के गांवों की गरीबी को दूर करते हुए सतत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना कर उन्हें आजीविका के विविध स्रोत प्रदान कर रही है। रामदुलारी चाची, NRLM को ग्रामीण स्तर पर शुरू करने की क्या कोई खास वजह भी है? हाँ, खास वजह तो होगी ही वंदे। गांव में महिलाओं के पास आजीविका के भला क्या साधन होते हैं। महिलाओं के पास क्षमता होते हुए भी वो रोजगार के अवसर से वंचित रहती हैं। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो ननी। अब बगल के गांव की विमला ताई को ही देखो, उनका परिवार कितना गरीब था। हाँ चाची, आप ठीक कह रही हैं। मैंने तो यह तक सुना था कि पिछले बरसात में उनका मिट्टी का घर भरभरा कर गिर गया था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बंदे। खैर, उनका घर तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के सहयोग से बन गया, लेकिन घर चलाने के लिए नियमित आमदनी की भी तो जरूरत होती है। हाँ, घर चलाने के लिए रोजगार की जरूरत तो होती ही है। वही तो, घर तो उनका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सहायता से बन गया। बाकी रही आजीविका की बात, तो वो काम NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह के सहयोग से हो रहा है। वो कैसे चाची? विमला ताई ने स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर मुर्गी पालन का काम शुरू किया है। अब तो वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है। उनके दोनों बच्चे भी अब स्कूल जाने लगे हैं। विमला ताई की तरह ही अन्य कितनी ही महिलाओं को स्थायी आजीविका के साधन NRLM की सहायता से मिल रहे होंगे न चाची? हाँ, इसलिए ये योजना ग्रामीण भारत के लिए जरूरी है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस प्रकार ये योजना ग्रामीण भारत के लिए आशा की नई किरण साबित हो रही है। जम्मू कश्मीर की ग्रामीण आबादी 90 लाख से अधिक है, इसलिए गांवों के विकास के बिना प्रदेश के विकास की कल्पना करना भी असंभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों की आजीविका में निरंतर वृद्धि करने, वित्तीय सेवाओं तक बेहतर और सरल तरीकों से उनकी पहुंच बनाने, पारिवारिक आय को बढ़ाने व रोजगार आदि बढ़ाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों को करने के लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता भी मिलती है। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर दस्तकारी, बुनकरी, लेवेंडर का तेल, पेपर मैशी, काला जीरा, अनारदाना, पत्तल निर्माण आदि बनाने का व्यापार कर आजीविका कमा सकती है। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं अपने नियमित बचत से एक कोष बना लेती हैं और उसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में करती है। अपने कोष के पैसों से वो छोटे लघु उद्योग जैसे आम पापड़, आचार, मिठाई, टोकरी, डेयरी बूथ, अगरबत्ती व मोमबत्ती आदि बनाकर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित कर सकती हैं। इन लघु उद्योगों को बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अच्छा वंदे, क्या तुमने बरगम गांव की रहने वाली आसिफा जान के बारे में सुना है? नहीं चाची, मैंने नहीं सुना।
मैंने सुना है चाची, मुर्गी पालन के क्षेत्र में उनका बहुत ही नाम हो रहा है। मेरी माँ भी उन्हें अपनी प्रेरणा मानती हैं। हाँ, आसिफा जान महजूर नाम के स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर मुर्गी पालन का काम करती हैं। आज उनका नाम प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी हो रहा है। हमें उनके बारे में बताइए ना राम दुलारी चाची। हाँ, उनके बारे में तो सभी को मालूम ही होना चाहिए। ध्यान से सुनो, बताती हूँ। अनंतनाग जिले के ब्लॉक शहबाद दूरू में एक गांव है बरगम। इस गांव में लगभग 250 घर ऐसे हैं जो पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी पालन से जुड़े हैं। इन सभी के पास 35 चूजे हैं और हर चूजे की कीमत 20 रुपए है। बता दें कि ये साधारण ब्रॉयलर चूजे नहीं बल्कि बहुत ही खास हैं। आम बोलचाल की भाषा में लोग इन्हें देसी मुर्गा कहते हैं। स्वाद में लजीज होने के साथ साथ इनमें भरपूर मात्रा में पोषण तत्व पाए जाते हैं। इन चूजों को ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग और पंचायती राज जम्मू कश्मीर के सहयोग से लोगों में वितरित किया गया है। 22 साल की आसिफा जान भी महजूर नाम के स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर मुर्गी पालन का काम करती है। 8 साल की उम्र में ही आसिफा ने अपने पिता को खो दिया था। अपने 4 भाइयों के साथ अभी वो जीवन यापन के लिए संघर्ष कर ही रही थी कि कुछ समय बाद उसकी मां भी गुजर गई। परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई ने जरूर उठाई। इसके लिए बकायदा वो कुछ साल मजदूरी भी करते रहे, लेकिन इससे भी परिवार का भरण पोषण में कठिनाइयां आती रही। अपने संघर्ष भरे दिनों को याद करते हुए आसिफा बताती है कि आजीविका के सभी अच्छे विकल्प घर से मीलों दूर थे, लेकिन मेरे लिए घर से बाहर जाना आसान नहीं था क्योंकि घर के कामकाज को पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। एक समय ऐसा भी आया जब लगने लगा कि शायद हमारा पूरा जीवन अभावों में ही गुजर जाएगा, लेकिन स्वयं सहायता समूह ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी। निसंदेह आसिफा जैसी महिलाएं जो अपने घरों से बाहर जाने में असमर्थ हैं और जिनके पास आजीविका कमाने के बहुत अधिक साधन नहीं है, वो स्वयं सहायता समूह के सहयोग से अच्छा पैसा कमा सकती है। इस काम को करने में उम्मीद योजना आसिफा जैसी महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। जम्मू कश्मीर आजीविका मिशन केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम से विभिन्न पंचायतों में रहने वाली महिलाओं को जोड़ रहा है। बैकयार्ड पोल्ट्री से जुड़कर पंचायती राज विभाग केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण महिलाओं को लाभ पहुंचा रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग परियोजना के कई लाभ हैं। एक तरफ तो इससे लक्षित आबादी की गरीबी दूर हो रही है, समाज का हर वर्ग सशक्त और मजबूत बन रहा है, लोगों की सेहत में भी सुधार हो रहा है और वो सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों के चिकन और अंडे की आवश्यकताएं पूरी हो रही है। आजीविका मिशन से लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसे तो सांबा जिले के डियानी गांव में रहने वाली बिमला देवी जी के बारे में भी बहुत कुछ अखबार में छपा था। पिताजी बता रहे थे कि उम्मीद मिशन के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और अपना स्वयं का व्यापार शुरू कर दिया। हाँ, उनकी कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। मैं उनके बारे में भी बताती हूँ। सांबा जिले के दियानी गांव में रहने वाली बिमला देवी एक दलित गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। बिमला की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, लेकिन उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से घिरा रहा। जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी बिमला को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। 2017 में निर्धनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए आखिरकार बिमला ने भी उम्मीद मिशन के साथ जुड़कर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना स्वयं का व्यापार शुरू किया और आत्मनिर्भर बन गई।
व्यापार को शुरू करने के लिए बिमला ने 15,000 रुपए का कर्ज भी लिया। कुशल प्रबंधन और अच्छी योजना के सहारे व्यापार बढ़िया चलता रहा तो बैंक ने उन्हें 2 लाख रुपए लोन भी दिए। इस व्यापार को लोकप्रिय बनाने के लिए बिमला ने प्रभावी और कुशल प्रबंधन के तरीके अपनाए। देखते ही देखते वो अपने परिवार के भरण पोषण करने में सक्षम हो गई। कल तक जहां बिमला निर्धन थी, आज वो उम्मीद मिशन के सहारे 30 से 40 हजार रुपए कमा ले रही है। अपनी कामयाबी के बारे में बताते हुए वो कहती है कि हम गरीब थे, लेकिन उम्मीद कार्यक्रम ने मुझे सामाजिक आर्थिक तौर पर मजबूत बना दिया। अच्छा बच्चों, मैं चलती हूँ, मुझे जरा देर हो रही है। ठीक है रामदुलारी चाची। हाँ, तुम लोग अगर चाहो तो राजेश्वरी देवी जी के यहाँ जा सकते हो। वहाँ पर स्वयं सहायता समूह की बैठक चल रही है। ठीक है चाची, हम लोग उनके घर जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने शुरू में तय किया था कि समूह के सदस्य हर 15 दिन में एक बार बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और एक दूसरे की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करेंगे। हाँ राजेश्वरी जी, आज तो हम लोग इस बैठक में बचत राशि को जमा, ऋण का लेन देन, लेखा जोखा आदि के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार राजेश्वरी चाची। अरे नन्ही बंदे, आओ आओ, कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक है चाची। हमें रामदुलारी चाची ने आपके समूह के बारे में बताया। हम बस यही जानने आए हैं कि स्वयं सहायता समूह काम कैसे करती है। हाँ, मैं बस समूह के सभी सदस्यों को इस बारे में जानकारी देने ही जा रही थी। तुम भी ध्यान से सुनो। कुछ ध्यान देने वाली बातें। स्वयं सहायता समूह से सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को जोड़ा गया है। स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण और अन्य वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग दिए जा रहे हैं। समूह के सदस्यों का क्षमता निर्माण और कौशल विकास किया जा रहा है। समूह को केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं से भी जोड़कर लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अनुसार राज्यों के गरीबी के अनुपात के आधार पर हर प्रदेश को राशि आवंटित की जा रही है। DNRLM मार्गदर्शक सिद्धांत। गरीब महिलाओं में अपनी गरीबी मिटाने की मजबूत इच्छा शक्ति होती है। वो समूह में काम करके अपनी गरीबी दूर कर सकती है। क्षमताओं को उभारने के लिए सामाजिक एकजुटता के साथ साथ सशक्त संस्थाओं का निर्माण जरूरी है। सामाजिक एकजुटता, सशक्त संस्था और सशक्तिकरण के लिए एक बहाय, समर्पित और संवेदनशील सहायक संरचना की जरूरत है। प्रचार प्रसार, कौशल विकास, उधार की सुविधा, बाजार तक पहुंच एवं आजीविका से जुड़ी अन्य सेवाओं की सहायता से महिलाएं स्थायी आजीविका प्राप्त कर सकती है। हर संस्था के कुछ नैतिक मूल्य होते हैं ना चाची। NRLM के नैतिक मूल्य भला क्या हैं? हाँ बिल्कुल, समाज के अत्यंत गरीब लोगों को शामिल करना, समूह में उन्हें आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना, क्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, लघु उद्योग को बढ़ावा देना आदि NRLM के नैतिक मूल्य हैं। रुको, मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ, ध्यान से सुनो। NRLM के नैतिक मूल्य। समाज के अत्यंत गरीब लोगों को शामिल करना, समूह में अन्य आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना, क्षमता एवं कौशल विकास करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, लघु उद्योग को बढ़ावा देना, सामुदायिक रूप से महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाना, लीडरशिप स्किल का विकास करना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना।
सामाजिक समावेश और सार्वभौमिक सामाजिक एकजुटता। आजीविका NRLM से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य सभी की सहभागिता की पद्धति अपना रहा है या नहीं। इस योजना द्वारा ग्रामीण गरीब परिवार से कम एक महिला को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। मिशन कामकाजी रूप से प्रभावी संस्थाओं में सभी निर्धारित BPL परिवारों के सामाजिक समावेश तथा एकजुटता के लिए विशेष रणनीति अपनाएगा। खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अक्षम, भूमिहीन, प्रवासी मजदूरों, अलग थलग पड़े समुदायों तथा अशांत क्षेत्रों की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। गरीबों की भागीदारी की पहचान। NRLM के तहत गरीबों की भागीदारी की पहचान के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित, पारदर्शी और न्याय संगत प्रक्रिया अपनाई जाती है। गरीब की भागीदारी की पहचान PIP पद्धति के माध्यम से होती है। PIP माध्यम से निकाली गई NRLM लक्ष्य समूह NTG BPL से अलग कर दिया जाता है। शाश्वत संसाधन के रूप में समुदाय फंड NRLM के तहत गरीब महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती प्रदान की जाती है। संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाने और मुख्य धारा के बैंक वित्त आकर्षित करने के लिए अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके साथ ही ट्रैक रिकॉर्ड के निर्माण, शाश्वत परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश कोष के रूप में भी समूह को संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। वित्तीय समावेशन। NRLM वित्तीय समावेशन के तहत मांग और आपूर्ति दोनों पक्ष पर काम करता है। मांग पक्ष के रूप में यह वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, स्वयं सहायता समूह और उनके महासंघों को पूंजी प्रदान करने का काम करता है। आपूर्ति पक्ष के रूप में यह वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय और सूचना को बढ़ाने का काम करता है। जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति के नुकसान के जोखिम के खिलाफ सार्वभौमिक कवरेज यानी अधिक से अधिक लोगों के कवरेज की दिशा में काम होता है। आपसे तो बहुत कुछ जानने को मिला राजेश्वरी चाची। हाँ राजेश्वरी चाची, आज हमने आपसे बहुत कुछ जाना। ठीक है चाची, अब हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना दोनों। वंदे, तुम्हें मालूम है डे NRLM के तहत इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि हमारे गांव की कोई ग्रामीण गरीब महिला वंचित न रहे। तुम्हें ये सब किसने बताया? माँ बता रही थी। वो तो ये भी कह रही थी कि डे NRLM के तहत समाज के दुर्बल वर्गों का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जा रहा है। और क्या क्या बताया उन्होंने? हाँ रुको, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताती हूँ। NRLM दिशा निर्देश। आरंभ में NRLM द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्धारित ग्रामीण गरीब परिवार से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध ढंग से स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में लाया जाए। महिला को आजीविका संबंधी मामलों अर्थात कृषक संगठन, दूध उत्पादक, सहकारी संगठन, बुनकर संघ आदि का समाधान करने के लिए संगठित किया जाएगा। इस बात का ख्याल रखा जाए कि सभी संस्थाएं समावेशी हैं, इसलिए इनके लाभ से कोई ग्रामीण गरीब महिला वंचित ना रहे।
एनआरएलएम के तहत समाज के सभी वर्गों का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जाए। प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण। एनआरएलएम के तहत ये सुनिश्चित हो कि गरीब महिलाओं को पर्याप्त कौशल उपलब्ध कराया जाए। गरीब महिलाओं को अपनी संस्थाओं का प्रबंधन करना, बाजार के साथ संपर्क स्थापित करना, मौजूदा आजीविका का प्रबंधन करना, उनकी ऋण उपयोग क्षमता तथा ऋण साख बढ़ाना आदि का प्रशिक्षण दिया जाए। लक्षित परिवारों, स्वयं सहायता समूह, उनके परिसंघों, बैंकरों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य मुख्य स्टेक होल्डरों के लिए बहुसूत्रीय दृष्टिकोण की संकल्पना की जाए। स्वयं सहायता समूह और उनके परिसंघों तथा अन्य समूहों के क्षमता निर्माण के लिए सामुदायिक पेशेवरों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के कार्य में लगाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। एनआरएलएम ज्ञान प्रसार और क्षमता निर्माण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी का व्यापक उपयोग किया जाए। परिक्रामी निधि और पूंजीगत सब्सिडी। सब्सिडी परिक्रामी निधि और पूंजीगत सब्सिडी के रूप में उपलब्ध हो। स्व सहायता समूह को प्रोत्साहन राशि के रूप में परिक्रामी निधि उपलब्ध कराई जाए। सब्सिडी समूह के रूप में सदस्यों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए और बैंक वित्त पोषण को लाभ लेने के लिए प्रेरक पूंजी के रूप में हो। सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन। एनआरएलएम सभी गरीब परिवारों, स्वयं सहायता समूह के अतिरिक्त सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए कार्य करे। एनआरएलएम वित्तीय समावेशन के मांग एवं आपूर्ति पक्ष से संबंधित कार्य करे। मांग पक्ष की ओर यह गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे और स्वयं सहायता समूह एवं उनके परिसंघों को प्रेरक पूंजी उपलब्ध करवाए। आपूर्ति पक्ष की ओर यह वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय करे तथा सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करे। कौशल एवं नियोजन परियोजनाएं। एनआरएलएम साझेदारी रीति के जरिए कौशल विकास एवं नियोजन परियोजनाएं जारी रखें। यह महिलाओं को बाजारों में आजीविका के अवसरों के प्रति जागरूक करे। आजीविका के साधन को स्थायी बनाने के लिए सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी और सामुदायिक संगठनों के साथ साझेदारी की जाए। सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी और सामुदायिक संगठनों के साथ साझेदारी से विभिन्न मॉडल बनाए जाएं। औद्योगिक परिसंघों तथा क्षेत्र विशिष्ट कर्मचारी संघों के साथ संबंधों को मजबूत किया जाए। इस प्रयास में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को मुख्य रूप से सहभागी बनाया जाए। नई पहल। एनआरएलएम नई पहलों का स्वागत करे। नई पहल के रूप में तकनीक, संचार और विशेष रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करे। ऐसी पहलें अपनाई जाएं जिससे गरीब एवं वंचित लोगों को लाभ मिले और सीमित स्रोतों में अधिक काम निकले। निगरानी तथा शिक्षण।
NRLM द्वारा वेब आधारित समीक्षा समिति की नियमित बैठक की जाए। वरिष्ठ सहकर्मियों, स्थानीय जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समूह द्वारा नियमित तौर पर दौरे किए जाएं। समीक्षा एवं आयोजना मिशनों की व्यवस्था के लिए सरपंच अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करें। NRLM की कार्य सूची। NRLM के अंतर्गत देश के 6 लाख से अधिक गांवों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। एक्सपोजर दौरों तथा इमर्शन दौरों पर व्यय को भी इस घटक के तहत कवर किया जाना है। उल्लिखित कौशल प्रशिक्षण से तात्पर्य स्वरोजगार के लिए सदस्य स्तरीय प्रशिक्षण से है तथा यह रोजगार संबद्ध कौशल प्रशिक्षण से अलग है। तालमेल और सहभागिता। आजीविका NRLM सुनिश्चित करेगा कि राज्य एजेंसियां SRLM प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के साथ सहभागिता विकसित करें। राज्य एजेंसियां ही गरीबी तथा अभाव के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देने के लिए तालमेल स्थापित करेगी। इनके साथ निम्न पर ध्यान रहेगा। अधिकार, PDS, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य और पोषण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, स्थायी आवास, बिजली आदि। क्षमता विकास, प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास आदि। आजीविका के अवसर, संस्थागत वित्त, खेती, पशुपालन, वाटरशेड, MSME विकास, खाद्य प्रसंस्करण आदि। बुनियादी संरचना योजनाएं, सड़क, बिजली, दूरसंचार आदि। इसके साथ जुड़ने का रहेगा प्रयास। आजीविका NRLM, SRLM, पंचायती राज मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि, पशुधन विकास, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वस्त्र, MSME, KVK, महिला और बाल विकास, वित्त, पर्यटन मंत्रालयों आदि के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के प्रयास करेंगी। साझेदारियां। आजीविका NRLM NGO और CSO संगठनों के साथ राष्ट्रीय रूपरेखा के तहत साझेदारी करेगा। साझेदारी के तहत प्रशिक्षण, विशेषज्ञता, लागत तथा संसाधनों को साझा करने का काम किया जाएगा। अनेक स्तरों पर NRLM क्रियान्वयन तथा संवेदनशील सहयोगी की भूमिका निभाएगा। पंचायत प्रतिनिधि अगर चाहें तो अपने क्षेत्र में पायलट परियोजना के तहत प्रशिक्षण देने और क्षमता निर्माण का काम कर सकते हैं। साझेदारी के लिए समूह को संपर्क प्रदान किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। निजी क्षेत्र, कॉरपोरेट, सामाजिक उत्तरदायित्व इकाइयां, परामर्श संस्थान और अन्य तरह ट्रस्ट भी साझेदारी में अपनी भूमिका निभाएंगे। निजी क्षेत्र, कॉरपोरेट, सामाजिक उत्तरदायित्व इकाइयां, परामर्श संस्थान और अन्य तरह के ट्रस्टों के साझेदारी से तो समूहों का खूब विकास हो जाएगा ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। प्रणाम आशा दीदी। कैसे हो दोनों? पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है ना?
हाँ दीदी, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। आशा दीदी, हम लोग स्वयं सहायता समूह के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, आपको पता है आशा दीदी, आज तो हमें रामदुलारी चाची भी मिली। उन्होंने बताया कि राजेश्वरी चाची द्वारा शुरू किए गए स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़कर उन्होंने अपना काम शुरू किया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे गांव में तो स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त निर्देश के अनुसार सभी SHG, डे, NRLM को बढ़ावा मिला है। क्या स्वयं सहायता समूहों के कामकाज में पंचायतों का भी कोई योगदान होता है दीदी? हाँ, बिल्कुल होता है। पंचायतें कई स्तर पर इन समूहों को सहायता एवं सहयोग प्रदान करती है। हमें इसके बारे में बताओ ना दीदी। हाँ, रुको, मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में समूह का विकास। पंचायती राज मंत्रालय समूह के विकास में सहयोग देता है। द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत समूह को सहयोग दिया जा रहा है। डे NRLM के तहत सभी स्वयं सहायता समूह और उनके संघों को ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमों का लाभ दिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त निर्देश के अनुसार सभी SHG, डे, NRLM को बढ़ावा मिला है। पंचायती राज के सहयोग से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना के लिए इन समूहों को तैयार किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में एकीकरण प्रदान करने के लिए इसे ग्राम सभा में प्रस्तुत करना भी अनिवार्य किया गया है। आज डे, NRLM, SHG और फेडरेशन में संगठित 70 मिलियन से ज्यादा महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। तुम्हें मालूम है कि मोदी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह को बड़ी सौगात दी है। किस प्रकार की सौगात दीदी? पहले जो गारंटी मुक्त कर्ज 10 लाख रुपए था, अब वो बढ़कर 20 लाख रुपए हो गया है। इसके लिए बकायदा केंद्रीय बैंक द्वारा अधिसूचना जारी की है। हमें इसके बारे में बताओ ना दीदी। हाँ, ध्यान से सुनो। मोदी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को बड़ा तोहफा दिया है। पहले जो गारंटी मुक्त कर्ज 10 लाख रुपए था, अब वो बढ़कर 20 लाख रुपए हो गया है। इसके लिए बकायदा केंद्रीय बैंक द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के मुताबिक दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत डे, NRLM को गारंटी मुक्त कर्ज की सीमा को बढ़ा दिया गया है। सरकार की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डे, NRLM भारत सरकार की गरीबों के लिए चलाई जा रही विशेष योजनाओं में से एक है, यह फैसला किया गया है कि इसके जरिए व्यापक वित्तीय सेवाएं और आजीविका सुलभ करवाने का काम होता रहेगा। आसान भाषा में कहें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी और ना ही उनसे कोई मार्जिन लिया जाएगा। इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशों में निवेश के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। डे, NRLM के उद्देश्य। NRLM का उद्देश्य गरीब परिवारों को सक्षम स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंच के लिए सक्षम करके ग्रामीण गरीबी को कम करना है। मिशन का उद्देश्य 10 से 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह में समयबद्ध तरीके से जुटाना है। मिशन को मजबूत सामुदायिक संस्थानों के निर्माण के माध्यम से गरीबों की आजीविका में एक स्थायी सुधार लाने के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन का केंद्रीय उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के कुशल और प्रभावी संस्थागत प्लेटफॉर्मों की स्थापना करना है, जो उन्हें आजीविका,
संवर्धन के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने और वित्तीय और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने में सक्षम बनाते हैं। संस्थाओं की संरचना। DNRLM के तहत समूह का विकास करने के लिए समर्पित मानव संसाधनों की आवश्यकता है। इसलिए DNRLM के लिए राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और उप जिला स्तर पर समर्पित समर्थन संरचनाओं का गठन किया गया है। इन संरचनाओं का लिंक सीधे जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों और पंचायती राज संस्थाओं के साथ होता है। संरचनाओं की भागीदारी और सेवाओं की आउटसोर्सिंग सहित उचित व्यवस्था पर ही DNRLM की सफलता निर्भर है। प्रभावी ढंग से DNRLM को लागू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी मिशन के तकनीकी शाखा के रूप में 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। चरणबद्ध क्रियान्वयन। DNRLM एक प्रभावी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम प्रभावी संस्थाओं में गरीब जुटाने, उनके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और उनकी आजीविका को मजबूत करने में सक्षम है। अच्छा दीदी, अगर किसी महिला को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना है या उसे कोई समूह चालू करना है तो वो ये काम कैसे कर पाएगी? हाँ दीदी, आवेदन प्रक्रिया क्या है? इस समूह से जुड़ने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर पर जाकर SHG रजिस्ट्रेशन टाइप करना है, जबकि ऑफलाइन माध्यम से इस समूह से अगर कोई महिला जुड़ना चाहती है तो वो अपने गांव में उन महिलाओं से संपर्क कर सकती है जो पहले से ही स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। दीदी, इसके बारे में हमें विस्तार से बताओ ना। हाँ, ध्यान से सुनो। इस तरह करें आवेदन। इस समूह से जुड़ने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर पर जाकर SHG रजिस्ट्रेशन टाइप करना होगा। आपके सामने PMEGP ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन KVIC की वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज में सही जानकारी भरें। जब आपका रजिस्ट्रेशन भर जाए तो एक बार चेक कर लें कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है या नहीं। सरकारी जानकारी चेक करने के बाद सेव माय एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके द्वारा दिया गया सारा डेटा सेव हो गया है। कुछ दिनों में आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी को वेरीफाई कर ग्रुप बना लिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से इस समूह से जुड़ना चाहते हैं तो अपने गांव में उन महिलाओं से संपर्क कर सकते हैं जो पहले से ही स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। गांव के किसी विशेष व्यक्ति से संपर्क कर, जैसे ग्राम प्रधान या आंगनबाड़ी केंद्र संचालक से संपर्क करें। अगर आप चाहें तो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वाह, इस तरह से तो गांव-गांव में महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक विकास हो जाएगा। हाँ, महिलाओं को भी समानता और स्वतंत्रता का अधिकार सही मायने से मिलेगा।
मैं तो कहता हूँ कि गांव की हर महिला को ये कहना चाहिए कि गरीबी से नहीं डरेंगे, समूह का गठन करेंगे। हर हफ्ते बैठक करेंगे, आजीविका के स्रोत खुलेंगे, समूह में मिलकर काम करेंगे, हर मुश्किल का समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।